चलिए ऑक्सीलेशन की बात करते हैं। ऑक्सीलेशन में क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? A spring balance has a scale of reading 0 to 50 kg। मतलब एक स्प्रिंग बैलेंस में जो रीडिंग ऑफ मैक्सिमम फोर्स का कितना ले सकता है? 50 kg। 0 से 50 kg मतलब टोटल फोर्स कितना लग रहा होगा? 50 kg m की वैल्यू लेते हैं। मैक्सिमम वो कितना मास तक आपके पास मेजर कर सकता है? 50 kg। ठीक है। द लेंथ ऑफ स्केल इज 20 सेंटीमीटर। उस स्केल की जो लेंथ है L है वो कितना आपके पास? 0.2 सेंटीमीटर। सॉरी 20 सेंटीमीटर का मतलब 0.2 मीटर है ना। 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर। ए बॉडी सस्पेंडेड फ्रॉम दिस बैलेंस। ये आपके पास था स्प्रिंग बैलेंस था। इससे एक बॉडी को ऐसे लटकाया गया, सस्पेंडेड किया गया। When displaced and released, जब इसको छोड़ा गया, ऐसे खींचा गया, छोड़ा गया, रिलीज किया गया। ऑक्सीलेट विद द पीरियड ऑफ 0.6 सेकेंड। कितने सेकंड तक ऑक्सीलेट करता रहा? 0.6 सेकंड तक ऑक्सीलेट करता रहा रुकने से। व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉडी? उस बॉडी का वेट कितना है वो आपको निकालना है। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है भाई। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा क्या? वेट इक्वल टू होगा हमको पहले तो इसका भी मास निकालना पड़ेगा कहीं ना कहीं। इसका मास तो दिया आपके पास है ना। और मेन इस बॉडी का वेट निकालना है। तो क्या करेंगे सबसे पहले बच्चों, हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले F इज इक्वल टू हमारे पास होता है m इंटू जी। इसको निकालने से पहले ये हो गया 50 इंटू जी की वैल्यू हो गई 9.8। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी वैल्यू आ रही है 490 न्यूटन। ठीक है। अब मैं बात करता हूं आगे कि कितना डिस्प्लेस हो रहा है? 20 सेंटीमीटर। तो ये इसका स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल लेते हैं। F इज इक्वल टू होता है माइनस का kx है ना। तो k बराबर क्या होगा? माइनस का F बाई एक्स। तो F की वैल्यू आ गई 490 अपॉन में x की वैल्यू आपके पास है वही x या L ले लो। x की जगह हम क्या लिख सकते हैं? L भी ले सकते हैं। ठीक है। जितना वो डिस्प्लेस हो रहा है L, इसकी वैल्यू है 0.20 माइनस में। तो जब सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू लगभग आ रही है माइनस में आ रही है 2450 न्यूटन पर मीटर। 2450 न्यूटन पर मीटर। अब आपको इसका पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन दिया है, कितने समय तक ये ऑक्सीलेट कर रहा है, इसका टाइम पीरियड गिवन है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है बच्चों, एक स्प्रिंग का हमने बताया था, याद होगा। सिंस टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट के अंदर m बाई के। अगर ये m पता चल जाए तो मेरा वेट निकालना आसान हो जाएगा। तो यही m निकालते हैं कैसे, देखो। तो यहाँ पे जो k की वैल्यू हम लोग हमेशा मॉड में लेंगे बच्चों, है ना। क्योंकि अगर माइनस में रहेंगे तो अंडर रूट में माइनस की वैल्यू क्या होता है? आयोटा। तो मुझे उससे इमेजिनरी नंबर नहीं बनाना है, इस वजह से इसका वैल्यू मॉड में लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, जो k की वैल्यू लगभग आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 2450 न्यूटन पर मीटर। रख लेते हैं यहाँ पर। तो पहले स्क्वायरिंग कर लेते हैं। ये हो जाएगा टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर कैपिटल M बाई के। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो m बराबर क्या मिलेगा? टी स्क्वायर के अपॉन में 4 पाई स्क्वायर। टी की वैल्यू कितना गिवन है? 0.6। के की वैल्यू ऊपर हम लोगों ने निकाला है, कितना आया है? 2450 अपॉन में 0.6 है। ठीक है। 4 इंटू 3.14 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। इसमें जो m की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 22.4 kg। अब इसका वेट निकालना है तो W इक्वल टू क्या होता है बच्चों? m इंटू जी। m की वैल्यू आई है 22.4 इंटू जी की वैल्यू 9.8। सॉल्व कर लेते हैं। तो जो वेट की वैल्यू आ रही है वो आ रही है लगभग 219.5 न्यूटन। नोट कर लो फटाफट। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? अ स्प्रिंग हैविंग ए स्प्रिंग कांस्टेंट। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है बच्चों। एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है 1200 न्यूटन पर मीटर। ठीक है। इज माउंटेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल एज शोन इन फिगर। देखो एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे माउंट है जैसा कि आपको दिख रहा है।
अ मास ऑफ 3 kg, एक मास है जिसकी वैल्यू कितनी है बच्चों 3 kg is attached to free end of the spring. The mass is then pulled sideways to a distance of, इस मास को क्या किया जा रहा है बच्चों ऐसे खींचा जा रहा है, कितने दूर तक खींचा जा रहा है, x की वैल्यू दे रहा है 2 सेंटीमीटर, मतलब होगा 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, देन रिलीज्ड, फिर उसके बाद उसको क्या किया गया छोड़ दिया गया। तब क्या पूछ रहा है डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन, ऐसे से ऑक्सीलेट करेगा ना। चलो पहले तो पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन म्यू कितना होगा। तो बच्चों म्यू के लिए फॉर्मूला शायद मैंने बताया था, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आप सब लोग को पता है, टाइम पीरियड इक्वल टू क्या था 2 पाई अंडर रूट के अंदर m बाई के था ना। तो टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है या फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो अगर इसको हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट के अंदर k बाई m। ठीक है, तो सब कुछ वैल्यू गिवन है, रख कर पुट कर लो, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट के अंदर k की वैल्यू हो गई 1200 अपॉन में m की वैल्यू हो गई 3, काट लोगे तो कितना हो गया ऊपर 400। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होगा 1 अपॉन 2 पाई और ये हो गया 20, 2 से काट लिया तो कितना हो गया 10 बाई पाई हर्ट्ज, इसको लिख सकते हैं है ना। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो गई 10 बाई पाई हर्ट्ज, इतने पे भी आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, या अगर आपको बहुत अच्छा से कैलकुलेशन करने आता है तो 10 अपॉन 3.14 रख लीजिए, सॉल्व भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर हम ऐसे लिख लें 10 अपॉन 3.14 तो इसकी वैल्यू लगभग आ रही है मेरे पास 3.19 हर्ट्ज। ठीक है, ये हो गई फ्रीक्वेंसी। दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या पूछ रहा था देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द मास, ये मास का मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा, मतलब ए मैक्स पूछ रहा है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या पूछ रहा है ए मैक्स। तो बच्चों हम लोगों ने याद करिए एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला डिराइव किया, पहले डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला था x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट, याद आ रहा है cos। फिर वेलोसिटी के लिए किया था तो मिला था v इज इक्वल टू माइनस का a ओमेगा साइन ओमेगा t, है ना। फिर एक्सेलरेशन के लिए उसी तरह से हमने डिराइव किया था, याद है ओमेगा हाँ माइनस का a ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t, ऐसे कुछ फॉर्मूला आया था। उसमें जो मैक्सिमम किए थे तो मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला हमने निकाला था a मैक्स इज इक्वल टू आया था आपके पास ओमेगा स्क्वायर इंटू a, वो जो भी वैल्यू थी साइन इन वाली उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तभी तो मैक्सिमम होगा। तो यही आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा बताइए। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए बच्चों इसमें ओमेगा चाहिए। तो ओमेगा की वैल्यू आप लोग जानते हो, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई इंटू न्यू, होता है ना 2 पाई इंटू न्यू। इधर देखो ए मैक्स इज इक्वल टू हो गया ओमेगा की जगह लिख लिया 2 पाई न्यू का स्क्वायर इंटू ए ए क्या होगा कितना दूर तक खींचा गया था, तो कुछ में दे रहा है यही ए कहलाएगा इसका, कितना दूर तक खींचा गया था मैक्सिमम, वही बोला ना मैक्सिमम 2 सेंटीमीटर तक खींचा गया था, तो ए की वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻2। तो रख लेते हैं ए मैक्स की वैल्यू बच्चों आपके पास आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 3.14 इंटू फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कितनी है ऊपर हम लोग निकाले हैं 3.19 का होल स्क्वायर इंटू ए की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻²। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो जो ए मैक्स की वैल्यू मेरे पास मिल रही है, ए मैक्स की वैल्यू मैं आपको बता देता हूं, ये मिल रहा है 8.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ए मैक्स हो गया। अब क्वेश्चन में तीसरा क्या पार्ट पूछ रहा है इसी में, तीसरा इसी में क्या पूछ रहा है देखते हैं। तीसरा पूछ रहा है मैक्सिमम स्पीड ऑफ द मास। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड मतलब वी मैक्स पूछ रहा है, जल्दी से बताओ बच्चों वी मैक्स की वैल्यू क्या आई थी फॉर्मूला ए ओमेगा या माइनस का ए ओमेगा या प्लस का ए ओमेगा, बता दो ना प्लस माइनस ए ओमेगा आता है। तो चलो निकाल लेते हैं। तो वी मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए की वैल्यू तो ए रन देते हैं, ओमेगा की जगह हो जाएगा 2 पाई इंटू न्यू हो जाएगा।
तो a की जगह हो गया 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, 2 इंटू 3.14 इंटू फ्रिक्वेंसी कितना आया था ऊपर, अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था पहले वाले क्वेश्चन में 3.19। तो वी मैक्स की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये लगभग लगभग आ रहा है आपके पास 0.4 मीटर पर सेकेंड। उम्मीद है समझ में आ गया होगा सब। आ गया? चलो नोट करो फटाफट। क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है? इन एक्सरसाइज 14.9 लेट अस टेक द पोजीशन ऑफ मास व्हेन द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड एट x इक्वल टू 0। मतलब इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये जो था आपके पास, ये जो फिगर दिख रहा था, मान लेते हैं इस पोजीशन को इसने बोला, बोलिए कि अब x इज इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, अभी स्ट्रेच नहीं किया गया था जिस समय मास आपके पास था। ठीक है, एंड द डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है एज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा था, खींचा जाएगा इसको। ठीक है, गिव x एज द फंक्शन ऑफ टाइम t फॉर द ऑक्सिलेटिंग मास इफ द मोमेंट वी स्टार्ट द स्टॉप वॉच एट t इक्वल टू 0 द मास इज एट मीन पोजीशन। ठीक है, जब बोला है मास मीन पोजीशन पर है, उस केस में आपको क्या बोला है, x का एक्सप्रेशन बताना होगा। तो जब मीन पोजीशन पर होगा तो उस केस में x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अरे सोच के देखो, अगर ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग ऐसे आपके पास है और यही मान लो मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन होगा तो यहाँ x की वैल्यू क्या होगी, 0 एट t इक्वल टू 0। यहां टाइम भी कितना होगा, 0, पहला केस। दूसरा बोल रहा है एट मैक्सिमम स्ट्रेस्ड पोजीशन। मैक्सिमम स्ट्रेस्ड पोजीशन का मतलब होगा इसको खींच करके, या तो इधर स्ट्रेस्ड पोजीशन, रिलैक्स नहीं बोला, स्ट्रेस्ड ऐसे, मतलब ये स्प्रिंग अब अगले केस में ऐसे हो चुका है, खींचा आ चुका है, यहां पर आ चुका है। ठीक है, अब तो ये इसका क्या कहलाएगा, मैक्सिमम स्ट्रेस है तो ये इसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ठीक है, तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, हमें लग रहा है x इज इक्वल टू ए होना चाहिए, है ना। x इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, a होना चाहिए। और a की वैल्यू क्वेश्चन, पिछले वाले क्वेश्चन में दिया हुआ था, x की वैल्यू कितना गिवन था, कितना दूर तक खींचा जा रहा था, 2 सेंटीमीटर। तो ये होगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। लिख सकते हैं, यस नो। ठीक है, और इसमें क्या बोल रहा है, ठीक है, ये हो गया आपके पास a की वैल्यू, और आपको इक्वेशन बनाना है बच्चों, है ना। इसमें इक्वेशन बनाने का क्वेश्चन बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन बनाइए आप। थोड़ा सा समझते हैं, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा। पहले वाले केस की बात करें, पहले वाले केस में, या पहले दूसरे वाले केस की बात करें, उसके बाद पहला आपको आसानी समझ में आ जाएगा। दूसरे वाले में एम्पलीट्यूड की वैल्यू तो मिल गई, अब बात कर लेते हैं ओमेगा की वैल्यू, है ना। ओमेगा कैसे निकलेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट के अंदर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, के बाई एम लिख सकते हैं क्या। तो पिछले वाले क्वेश्चन में के की वैल्यू गिवन था, कितना गिवन था, थोड़ा देख लो। के की वैल्यू पिछले वाले क्वेश्चन में गिवन था 1200, है ना। 1200 अपॉन में m गिवन था कितना, 3। सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास ये कितना मिल जाएगा, 20 रेडियन पर सेकंड हमारे पास ओमेगा मिल गया। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन होता है x के लिए, x इज इक्वल टू होगा a cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट, है ना। तो फाई नॉट को भूल जाते हैं क्योंकि इनिशियल एंगल तो दिया नहीं है। तो x इज इक्वल टू a की जगह हमारे पास हो गया कितना, 0.02 लिखते हैं, 0.02 cos ओमेगा की जगह क्या हो जाएगा 20t। ये हो गया एक्सप्रेशन सेकंड केस वाले के लिए, समझ में आया। अच्छा 0.02 ये ठीक है, वो सेंटीमीटर में लेके चलना है, सेंटीमीटर में नहीं, हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर गए, ठीक है, डायरेक्ट वो गलत बाइसेप किए हुए। पहले वाले के लिए बच्चों अगर पूछा जाता कि
ठीक है। पहले वाले के लिए डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता, पहले वाले के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालते पहले वही ओमेगा निकाल लेते। ओमेगा की वैल्यू इसकी भी कितनी आती है, वही k/m 20 रेडियन पर सेकेंड आता, जैसा कि यह आया है। ठीक है। एम्पलीट्यूड पहले वाले के लिए आपके पास क्या होता, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना खींचा जाता, वही 2 सेंटीमीटर ही खींचा जा रहा है, तो ए की वैल्यू कितनी होती, वही 0.02। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है, मीन पोजीशन का याद रखना, मीन पोजीशन का हमेशा साइन में लेकर के चलते हैं, ये हो जाता है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, मीन पोजीशन के लिए, एक्सट्रीम के लिए कॉस लेके चलते हैं, तो ये होगा ए की वैल्यू आ जाता कितना 0.02 साइन ओमेगा की वैल्यू कितना था 20t। ये पहले वाले के लिए आपके पास एक्सप्रेशन हो जाता। इसी में तीसरा कहानी पूछ रहा है एट मैक्सिमम कंप्रेस्ड पोजीशन। मैक्सिमम कंप्रेस्ड का मतलब होगा थर्ड केस, ये जब आया होगा स्प्रिंग तो अब कंप्रेस हो गया होगा, ऐसे यहां पर आ गया होगा, है ना, ये इसका मीन पोजीशन था, ऐसा याद करो। कितना अंदर आएगा, वही x इज इक्वल टू ए पोजिशन अंदर आएगा। ठीक है, तो चूंकि ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट था ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में चल रहा था, इस वजह से a की वैल्यू पॉजिटिव हमने लिया था। अब ये नेगेटिव x एक्सिस की तरफ जा रहा है, इस वजह से इस a की वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। बाकी एक्सप्रेशन क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि मीन पोजीशन पे है नहीं तो कॉस ही लेके चलेंगे। तो x की वैल्यू आ जाएगा माइनस का a हो जाएगा, विच इज इक्वल टू होगा -2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ओमेगा की वैल्यू वही हो जाएगा 20 रेडियन पर सेकेंड, और x बराबर हो जाएगा माइनस ए ले लेंगे क्योंकि इधर नेगेटिव x एक्सिस में है, तो कितना होगा माइनस का 0.02 कॉस ओमेगा टी मतलब 20t। ये हो जाएगा आपके पास एक्सप्रेशन, नोट कर लो फटाफट।